हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। ये जावा इंट्रोडक्शन की आज हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे जावा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में। जावा के प्रोग्राम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया है। सबसे पहले हम जावा के पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर क्लासेस डिक्लेयर करते हैं। क्लासेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं और मेथड जो होते हैं वो स्टेटमेंट से बने होते हैं। स्टेटमेंट के से ही एक्सप्रेशन तैयार होती है और एक्सप्रेशन हमारे टोकन से तैयार होती हैं। ये सब चीज़ें जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें प्रैक्टिकली हम देख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ये ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से मैंने समझाया है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास डिक्लेरेशन की। ये यहाँ पर मैंने एक सिंपल क्लास डिक्लेयर करके दिखाया है। क्लास हमारा कीवर्ड है और सिंपल प्रोग्राम इसका नाम है। द फर्स्ट लाइन क्लास सिंपल प्रोग्राम डिक्लेयर अ क्लास विच इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्ट। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, देयरफॉर एवरीथिंग मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड अ क्लास। जावा के अंदर ये ज़रूरी कि हर चीज़ क्लास के अंदर आनी चाहिए। क्लास के बाहर कोई भी चीज़ क्लास के बाहर अगर होती है तो वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती है। तो जावा में प्रोग्रामिंग करते टाइम हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हर चीज़ हम क्लास के अंदर लेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन हो, मेथड डिक्लेरेशन हो, सब क्लास के अंदर आते हैं। क्लास इज़ अ कीवर्ड। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये क्लास एक कीवर्ड है, जिसका काम होता है ये इंडिकेट करना जब हम इसको लगा देते हैं कि यहाँ से हम एक क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। जबकि सिंपल प्रोग्राम एक आइडेंटिफायर है या यूँ कह लो क्लास का नाम है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इस क्लास कीवर्ड से जो क्लास डिक्लेयर होगी उसका नाम क्या है, सिंपल प्रोग्राम है। तो ये आइडेंटिटी है और ये एक कीवर्ड है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम एक क्लास बना पाएंगे। ये एक सजेशन है, क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। हालांकि अगर हम स्मॉल के से भी स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई एरर आएगी, लेकिन ये एक सजेशन है कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अब ब्रेसेस की बात कर लेते हैं। क्लास की जो बॉडी होती है उसे शुरू करने के लिए ब्रेसेस होते हैं। यहाँ पर ये हमारा ओपनिंग ब्रेसेस है और ये हमारा क्लोजिंग ब्रेसेस है। इसके बीच का पूरा जो पार्ट है क्लास की डेफिनेशन या क्लास की बॉडी या यूँ कह सकते हैं क्लास का ब्लॉक कहलाता है। These braces make the body of all class in which we perform all operation। सारे ऑपरेशन हमें इस ब्रेसेस के बीच बीच में ही परफॉर्म करने होंगे, जो भी क्लास के ऑपरेशन है। इन ब्रेसेस की हेल्प से ही कमांड्स जो है हमारे ग्रुप हो जाती हैं और एक ब्लॉक तैयार करती हैं। मेन लाइन की अगर हम बात करें तो ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन है। ये हमारा फंक्शन होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम जो है वो मेन होता है, यहीं से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ये ज़रूरी है कि जावा प्रोग्राम मस्ट हैव सिंगल मेन मेथड। एक जावा प्रोग्राम के अंदर एक मेन मेथड होना ज़रूरी है। हालांकि एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन उनमें से किसी एक क्लास में मेन मेथड होना ज़रूरी है, वहीं से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत सारे क्लासेस हैं लेकिन हमने मेन मेथड अप्लाई नहीं किया है, तो वो प्रोग्राम कभी चल नहीं पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन पॉइंट जो होता है वो मेन होता है। A Java application can have number of classes but only one out of those class can have main method। दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि कितने भी क्लासेस हो, सिर्फ एक क्लास के अंदर ही किसी एक क्लास के अंदर ही मेन मेथड हम रख सकते हैं। अगर हम हर क्लास के अंदर मेन मेथड रखेंगे तो वो चीज़ भी हमारे लिए यूज़लेस है, क्योंकि मेन मेथड कहीं किसी एक जगह से ऑपरेट होगा। हर क्लास के अंदर मेन मेथड रखने से उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस होती हैं, हम बहुत सारी क्लासेस लेकर एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, बट किसी एक क्लास में हमें मेन रखना होता है जहाँ से हम प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। हर क्लास में मेन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरे प्रोग्राम्स के अंदर, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एटलीस्ट एक क्लास में एक मेन होना चाहिए, और एक से ज़्यादा मेन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेन नहीं होने चाहिए एक से ज़्यादा। आउटपुट लाइन system.out.println हेलो जावा, ये आउटपुट लाइन है। इस स्टेटमेंट का काम होता है जो भी डेटा इसके अंदर डबल कोट में हमने डाला है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करना। ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट है हमारी। इट इज़ सिमिलर टू द printf फंक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग एंड सी आउट कमांड ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। सिंस जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सो एवरी मेथड मस्ट बी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो println मेथड है
वो हमारा एक मेथड है जो कि प्रिंट करता है, लेकिन ये मेथड हमारा सिस्टम क्लास को बिलोंग करता है। जब हम किसी मेथड को किसी क्लास से लेकर आते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी होती है। ये हमारा आउट एक ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट स्टैटिकली डिक्लेयर किया गया है, इसलिए स्टैटिक चीज़ें क्लास के नाम से कॉल होती है। इसीलिए इस स्टैटिक ऑब्जेक्ट आउट को हमें क्लास के नाम से कॉल करना पड़ता है। इसीलिए हम पहले सिस्टम क्लास लगाते हैं, डॉट लगाकर आउट ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर डॉट लगाकर प्रिंटलन मेथड को कॉल करते हैं, तब जाकर ये स्टेटमेंट बनती है। उसके बाद जो भी चीज़ हम डबल कोट के अंदर, इन डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी चीज़ यहाँ पर लिखेंगे वो ऐसे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। अगर हम कोई चीज़ डबल कोट के अंदर ना लिखकर कोई वेरिएबल यहाँ पर लिख देते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यही काम होता है इस आउटपुट लाइन का। मेन लाइन के जो पार्ट्स हैं ये मैं वन बाय वन आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन में कीवर्ड पब्लिक आया है, तो कीवर्ड पब्लिक क्या होता है? कीवर्ड पब्लिक इज द एक्सेस स्पेसिफायर that declares the main method as unprotected and therefore making it accessible to all the classes in a program। जब हम किसी फंक्शन के पहले पब्लिक लगा देते हैं तो वो फंक्शन अनप्रोटेक्टेड हो जाता है और उस प्रोग्राम की जितनी भी क्लासेस हैं सब के लिए अवेलेबल हो जाता है। हर एक क्लास उस फंक्शन को यूज़ कर सकती है। तो पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो मेन मेथड को अनप्रोटेक्टेड बना देता है ताकि सब क्लासेस को यूज़ कर पाए। स्टैटिक कीवर्ड इट मेक्स द मेन मेथड एज वन that belongs to the entire class. The main must always be declared as static since the interpreter uses this method before object is created। मेन मेथड को स्टैटिक इसलिए डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि ये पूरी क्लास को बिलोंग करता है, ना कि किसी एक ऑब्जेक्ट को। जब भी हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास के अंदर जितने भी मेथड होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। लेकिन मेन किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होता, ये बल्कि क्लास की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम प्रोग्राम को चलाते हैं तो इंटरप्रेटर सबसे पहले मेन मेथड को कॉल करता है बिना किसी ऑब्जेक्ट को बनाए। किसी भी ऑब्जेक्ट के बनने से पहले मेन मेथड कॉल किया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि मेन मेथड को स्टैटिकली डिक्लेयर किया जाए ताकि ये क्लास को बिलोंग करे, ना कि किसी ऑब्जेक्ट को, और इंटरप्रेटर इसको कॉल कर सके जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है किसी ऑब्जेक्ट के बनने से पहले पहले। void keyword void keyword indicates that method will not return any value। main method is declared as void because in Java main does not return any value। हमेशा फंक्शन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पर मेन जो है वो वॉइड है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लोग लिखते हैं, तो वॉइड का मतलब होता है अवॉइड रिटर्न टाइप, मीन्स मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसीलिए लास्ट में मेन के बाद हम कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, जबकि यही चीज़ C++ में अगर हम देखें वहाँ पर हमें रिटर्न 0 लिखना होता है। तो ये वॉइड कीवर्ड का यूज़ है कि इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, ये रिटर्न टाइप को अवॉइड करता है। स्ट्रिंग इज़ द क्लास एंड आर्ग्यूमेंट इज़ द एरे। जब हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लाइक दिस, तो यहाँ पर स्ट्रिंग हमारा एक क्लास है और आर्ग्यूमेंट्स हमारा एरे है। ये स्ट्रिंग यहाँ पर एक तरीके से डेटा टाइप का काम कर रही है और ये इंडिकेट हो रहा है कि ये स्ट्रिंग का एरे है, मीन्स जो भी वैल्यू इस एरे के अंदर आएगी वो एज ए स्ट्रिंग आएगी। दिस स्ट्रिंग एरे टेक्स द इनपुट बाय द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट विच वी कैन गिव एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। जब हम प्रोग्राम कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन के टाइम पे, नॉट कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो भी वैल्यू पास करते हैं प्रोग्राम को, वो एज ए कमांड लाइन आर्गूमेंट ली जाती है और वैल्यू इसी एरे के द्वारा, किसी एरे के थ्रू होल्ड की जाती है। तो यही काम है स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स का। तो इस वीडियो में हमने जाना है एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, एक प्रोग्राम किस तरीके से होता है जावा का और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उनका क्या क्या यूज़ है। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और इसकी एक डिटेल पूरी मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ब्लॉग से जाकर आप इसकी और डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की एक पूरी सीरीज़ देखने के लिए। और ये सीरीज़ दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन इस चैनल पर ये आपको सारे ट्यूटोरियल हिंदी में देखने को मिलेंगे। अगर इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल कंप्यूटर स्किल्स के नाम से है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इनको इंग्लिश में देखना चाहते हो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।